हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से। और दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि संविधान जीत रहा है। न्यायिक सर्वोच्चता को अंत में एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मानना पड़ा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने जो कल एसबीआई को फटकार लगाते हुए आदेशित किया था कि 12 मार्च यानी आज शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दें। एसबीआई के अधिकारियों ने उस आदेश का पालन कर दिया है। जिस आदेश के पालन से चुनाव से पहले बचने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 136 दिन मांग रहा था न्यायालय से। सोचिए दोस्तों, भले ही यह साबित नहीं हुआ है, अभी होना बाकी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन सा राज छिपा है, किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। जो चंदा दिया अगर वो बीजेपी को दिया तो सरकार में रहते हुए बीजेपी से वो कितना लाभ ले लिया है, अभी ये सब कुछ आना सामने बाकी है। लेकिन इतना तो सामने आ गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये डेटा कम से कम समय में 1 दिन के भीतर भी दे सकता था, सार्वजनिक कर सकता था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप सकता था। वो जानबूझकर किसी को बचाने के लिए, कोई सच्चाई छुपाने के लिए, किसी गलती पर पर्दा डालने के लिए, किसी घोटाले का राज दफन करने के लिए समय लेने का बहाना बना रहा था। ये तो एकदम साफ हो गया है। आज न्याय की जीत हुई है, भारत के उस संविधान की जीत हुई है जो इस समय संस्थाओं के इसी प्रकार के बहानों से खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक बात और उठ रही है दिमाग में कि क्या एसबीआई को जो फटकार लगी सर्वोच्च न्यायालय से, मीडिया से उसको गायब करने के लिए ही 4 साल से जो अपेक्षित था सीए, उसकी नोटिफिकेशन जारी की गई। आखिर जो अधिनियम 2019 में पारित था, कौन रोक रहा था उसे लागू करने से, और क्यों उसको कल ही लागू किया गया। कल लागू करके सारे समाचार पत्रों को, पूंजीपतियों के मीडिया को, स्क्रीन को ढकने का एक बहाना दिया गया, लोगों को बरगलाने का, लोगों के दिमाग से खेलने का एक औजार दिया गया, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसबीआई को जो फटकार लगी, एसबीआई द्वारा जो समय मांगे जाने की जो असंवैधानिक मांग की गई थी, उस सब से लोगों का ध्यान हट जाए। लेकिन ये सरकार और ये पार्टी चाहे जितना कुछ भी कर ले, जनता के सामने सच्चाई उजागर होकर रहेगी। और ये ताकत किसी और की नहीं, ये ताकत संविधान की है। इसीलिए प्रतिदिन रात 9 बजे मैं अपनी इस पुस्तक से, जो मैंने संविधान पर लिखी है, इसके एक-एक पन्नों के माध्यम से संविधान पर लाइव क्लास ले रहा हूं। तो आप सभी से अनुरोध है कि भारत के संविधान को, अपने देश के संविधान को समझने के लिए रात 9 बजे इसी द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़िए और अपने देश के संविधान को समझिए। दोस्तों, अभी ये देखना है कि 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा करता है, उसको सार्वजनिक करता है, अपने वेबसाइट पर डालता है, तो उसमें क्या निकल कर आता है। यानी चाहे सरकार कोई बहाना बनाए, सीएए लागू करके न्यूज़ ढकवाए, या आज हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवा कर नई न्यूज़ पैदा करे, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो घोटाला हुआ है, अगर कहीं हुआ है तो जनता के सामने अब आने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर जनता के सामने वो घोटाला आएगा तो जनता इतनी प्रबुद्ध है, इतनी समझदार है कि चाहे चैनल कितने बहाने बनाएं, जनता सच्चाई को जान लेगी और फिर अपने हक के लिए, अपने हित के लिए संविधान के साथ खड़ी हो जाएगी। इस बात को सरकार में बैठे लोग जान रहे हैं, इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता जान रहे हैं। और यही कारण है कि एसबीआई किसके कहने पर समय मांग रहा था, यह साफ साफ पता चल चुका है। ये जितना भी मिली भगत है, सबका खुलासा हो जाएगा 15 मार्च को, जब ये वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड सार्वजनिक होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ रात 9 बजे मेरी इस किताब के माध्यम से जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं संविधान पर, उस क्लास में ज्वाइन करिए। जय संविधान।